तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस अभी हो चुका है मतलब दिन का टाइम, और मैं मॉर्निंग के टाइम पे आज बहुत लेट उठ रही थी क्योंकि मेरा सर में हो रहा था दर्द। तो मैं सीधे रूम से अपनी सफाई वगैरह करके और नहा धो कर ही नीचे गई थी, क्योंकि जब मेरे को माइग्रेन का दर्द होता है तो माइग्रेन के दर्द में ऐसा होता है गाइस, उठा नहीं जाता, बहुत चुभन होती है दर्द सर में। तो मैं थोड़ा लेट ही गई थी, तो घर वालों ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया था, और फिर मैं गई दिन की रोटी बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, वो कितना पड़ेगा इंसान, एक टाइम रेस्ट कर लेता है वही बहुत है। बट मुझे बहुत हालत ख़राब हो गई थी होली की शाम को। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट रोटी अपनी गाय माता के लिए बना ली, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था गाइज़ कुछ भी करने का, पर क्या करूँ, मजबूरी। और इसलिए चश्मा पहन के गई थी, और मैंने तो इससे पहले कपड़ा बांध रखा था, चश्मा पहन रखा था, ताकि कुछ तो कंट्रोल मिले। नींबू पानी वगैरह बना के सब पी लिया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गाइज़। तो मैंने इसलिए कुछ खाया नहीं था मॉर्निंग में, सिर्फ मैंने जूस ही पिया था। मेरे हस्बैंड जूस लेकर आ गए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं आजकल ऐसे ही कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ, तो बोल रहे कि थोड़ा खाया पिया कर। तो वो मेरे जूस लेकर आ गए थे, मेरा उसी से पेट भर गया। तो फिर मैंने मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ जूस ही पिया था। तो गाइज़ अब देखिए, ये है मेरा दिन का खाना, इसमें की है साग, और ये है टिंडे की सब्ज़ी, जो कि मेरे को बिल्कुल खाने का मन नहीं कर था, टिंडे की सब्ज़ी। तो गाइस खाने के बाद पिया ये हमने बनाना शेक, क्योंकि बहुत सारे बनाना रखे हुए थे, तो ख़राब भी होने वाले हो रहे थे, क्योंकि थोड़ी दिन रखो तो ख़राब हो जाते। तो हमने सोचा कि इसका शेक ही बना लेते हैं, और फटाफट पीती हूँ, क्योंकि हो चुके हैं 2-3 मिनट इसको, ज़्यादा रखते नहीं हैं। तो गाइस अब इसको पीती हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो यही सब पीने को मिलेगा। बाद गाइज़ मैं दिन में थोड़ा सोच रही थी कि आराम नहीं करूँगी, सोऊंगी नहीं, तो मैं सोई तो नहीं गाइज़। पर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो गाइज़ उसकी वजह से मुझे इतनी उल्टियाँ होने लगी थी ना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जिसको होता है कि इसका जो दर्द होता है ना, सीधे से सर में बहुत ज़्यादा गंदा वाला होता है, तो उसकी वजह से किसी किसी को उल्टियाँ भी होती है। बट मुझे होती तो नहीं है ऐसे, कभी उल्टियाँ बहुत कम होती है, ऐसे मन सा होता है उल्टी करने का, बट होती नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे उल्टियाँ बहुत गंदी वाली हुई थी, और मेरे को उठने का मन भी नहीं कर रहा था। तो चाय वगैरह मेरी सासू मम्मी बना के लेकर आ गई थी मेरे रूम में, पूछने भी आ गई थी कि क्या हुआ करके, उठ कर क्यों नहीं आई। तो ऐसे करके आ गई थी वो रूम में, और फिर मैंने गाइस चाय वगैरह पी, और जितना मैंने एक दिन में खाया था वो सब मेरी उल्टियों में निकल चुका था। तो फिर मैं गई अपना शाम का खाना बनाने के लिए, और हमने शाम के खाने में बनाए थे, सासू माँ ने पहले ही उन्होंने दलिया वगैरह बनाकर थोड़ा मतलब मसाला वगैरह भून कर रख दिया था, ताकि मैं बाद में जाऊँ तो और बना सकूँ। इस वजह से फिर उन्होंने बोला कि दलिया ही खा लेना सब लोग, और थोड़ा मैं सरसों का साग रखा था, तो घर वाले बोले कि वो खा लेना, और थोड़ा उनको अपने हिसाब से कटहल पसंद है, सूखा सूखा कटहल बनाती है, तो उन्होंने वो कर दिया था। क्योंकि मेरे को उठने से हालत हो ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने यहाँ फटाफट घर वालों को जितनी रोटी बनानी थी, घर वालों की रोटी बनाई। कुछ लोगों ने कहा, घर में 2-3 लोग, 4-5 लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम दलिया खाएंगे, हम ये खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ साइड को मैं दलिया देखने लगी। दलिया अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हम लोग मटर वगैरह डालते हैं दलिया में, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। मटर डालते हैं और उसमें थोड़ा टमाटर वगैरह डालते हैं, और अच्छी से हल्दी डालते हैं, तो ना वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मुझे दलिया अच्छा लगता है, पर ज़्यादा पसंद नहीं है, नॉर्मल मतलब मैं खा लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, कम से कम हल्का फुल्का खाना मिल जाए, वही मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि अभी कुछ खा लूँगी, कहीं फिर से उल्टियाँ ना हो जाए। तो मेरी हालत हो रही थी ऐसी, और मैं सर में कपड़ा तभी बांधती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा होता है। चश्मा तो मैं निकाल चुकी थी, क्योंकि चश्मा लगा लगा के मेरे साइड में भी दर्द हो गया था, और इंसान कितना करेगा कितना करेगा, ये दर्द हटता ही नहीं है लगातार। या तो 2 दिन होगा या 3 दिन होगा, कभी कभी कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी हालत हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना अजीब हो रहा था ना, इतना ज़्यादा अजीब हो रहा था कि मेरे को हो रहा था बस फटाफट फटाफट काम ख़त्म करो और भागो भागो, ऐसा हो रहा था। जबकि मैं थोड़ा अपना कर ही लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। यहाँ पे साइड को मेरी सासू माँ ने बोला कटहल की सब्ज़ी बनाई है मेरे लिए, तो एक ही रोटी बना देना। वो तो खाते खाते इधर उधर आ रही थी, मैं पूछ रही थी, क्योंकि उनको वो बोलते हैं ना कि दलिया ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको पूछ रही थी कि बताओ आपके हिसाब से सही है नहीं सही है। तो फिर घर वालों ने बोला ठीक है। तो मैं उनके लिए दलिया डालने लग गई थी, और मैं तो दलिए में चटनी डाल के खाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे दलिया तो ठीक होता है, नॉर्मल इंसान भी खा सकता है, और बाकी जो बनाते हैं ना हल्का मतलब कुछ भी नहीं डालते, वो तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। ये दलिया थोड़ा कहते हैं टेस्टी हो जाता है ना, मटर डाल दो इसमें, थोड़ी प्याज डाल दो, हींग वगैरह डाल दो, और टमाटर वगैरह डालते हैं, तो अच्छा लगता है ये दलिया खाने में। मैंने तो अपने लिए कटहल की सब्ज़ी बनी थी, तो उसके लिए रोटी बना ली थी, और थोड़ा दलिया खाया था गाइज़। तो आप देखिए मेरा दलिया कैसा हो रहा है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट।